बीजेपी तो मुसलमानों पर बुलडोजर चलाती है, ये हिंदुओं पे चला रही है। वो कहाँ है हिंदू? वो कहाँ है? यहाँ मंदिर भी तोड़ गए थे। आज देश संकट में है, महंगाई से, बेरोजगारी से, न्याय अपने सुरक्षा व्यवस्था से लोग परेशान हैं, नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। मोदी जी के संकट अपनी कुर्सी पे है। वो यूपी में बुलडोजर चला के तहस नहस कर रहा है और आप दिल्ली की। मैं विरोध ना करूं इसका? क्यों विरोध करेंगे? मैं इसलिए विरोध करूंगा, ये देश के जो प्रधानमंत्री हैं RK पुरम में पब्लिक में बोलते थे जहां झुग्गी वहां मकान, इलेक्शन से पहले। अरे मोदी जी क्यों झूठ बोलते हो? देश का प्रधानमंत्री 12 साल से झूठ ही बोलता है। इस दिल्ली की जनता को राजधानी में आपने झूठ बोला, जहां झुग्गी वहां मकान। झुग्गी भी तोड़ दी, मकान तोड़ दिए। मैंने तो ये सुना था कि एक तो योगी आदित्यनाथ है, वो मुसलमानों पे बुलडोजर चला रहे हैं कि एक विधायक अपने क्षेत्र का विकास करता है, तो ये ऐसी विधायिका है और मुख्यमंत्री भी हैं और अपने ही क्षेत्र का विनाश कर रही हैं। रेखा का धोखा, पता नहीं जेवर बेचा है, ज़मीन बेची है, मकान बनाया, और 40-50 साल से मकान में हैं ये लोग। 40 साल 50 साल हो गए, अवैध कैसे हो गए? इनका वोटर आई कार्ड, वोट आपने लिया तो अवैध है। आपका आधार कार्ड का अवैध है। बिजली के बिल आपने लिए, पानी के बिल आपने लिए, हाउस टैक्स आपने लिए। एक विधायिका और मुख्यमंत्री, जिंदगी में पहली बार मैंने देखा कि विनाश लीला कर रही है। दिल्ली के शालीमार बाग में 157 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। ये वही विधानसभा है जहां से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आती हैं। सोचिए, बीजेपी ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर झुग्गी को हर मकान देंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है कि मकान जो जिनके पास था उनके मकान भी बुलडोज किए जा रहे हैं। हमारे साथ अरुण मलिक जी हैं, बेबाक बोलते हैं, इनसे पूछेंगे क्यों मकान तोड़े जा रहे हैं और आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा मैं विरोध ना करूं इसका? क्यों विरोध करेंगे? मैं इसलिए विरोध करूंगा, ये देश के जो प्रधानमंत्री हैं RK पुरम में पब्लिक में बोलते थे जहां झुग्गी वहां मकान, इलेक्शन से पहले। अरे मोदी जी क्यों झूठ बोलते हो? देश का प्रधानमंत्री 12 साल से झूठ ही बोलता है। इस दिल्ली की जनता को राजधानी में आपने झूठ बोला, जहां झुग्गी वहां मकान। झुग्गी भी तोड़ दी, मकान तोड़ दिए। मैंने तो ये सुना था कि एक तो योगी आदित्यनाथ है, वो मुसलमानों पे बुलडोजर चला रहे हैं। ये पहली विधायक है जो हिंदुओं पे बुलडोजर चला रही है। ये पहली विधायक है हिंदुओं पे बुलडोजर चला रही है। सुनिए, और मुख्यमंत्री, सुनिए, मैंने अपने इतिहास में, राजनीति में पहली बार देखा, पत्रकार महोदय, कि एक विधायक अपने क्षेत्र का विकास करता है, तो ये ऐसी विधायिका है और मुख्यमंत्री भी हैं और अपने ही क्षेत्र का विनाश कर रही हैं, सत्यानाश कर रही हैं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया, अपना अधिकार दिया, उसी बस्ती में इन्होंने विनाश लीला कर दी। इस मुख्यमंत्री ने सारे मकान तोड़ दिए। ये कहती है ना, सुनिए, इनका एक ढोंग है। तो अवैध घुसपैठ सबको निकाला जाएगा ना? ये तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, बीजेपी का ये वादा है भारत की जनता से। ये मोदी भी झूठ बोलते हैं, वो वादा झूठा है। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। और जिस झुग्गी में ये गई थी कि बहन आप कैसे रहती हैं, यहाँ आप रोटी नहीं बना सकती, रह नहीं पाती, लेकिन हम आएंगे आपको मकान देंगे। जिस झुग्गी में ने इंटरव्यू दिया था वो भी सत्यानाश कर दी इसने। फिर इन्होंने कहा 2500 दूंगी, कैबिनेट पास होगा, चलने, दोनों चीज़ें नहीं। रेखा का धोखा, मैं तो कहूँगा रेखा का धोखा। इन्होंने कुछ नहीं करा। आप एक चीज़ बताइए, ये देखिए, मुख्यमंत्री से बड़ी उम्र में लेडी है, रो रही है, खून के आंसू रो रही है। पता नहीं जेवर बेचा है, ज़मीन बेची है, मकान बनाया, और 40-50 साल से मकान में हैं ये लोग। 40 साल 50 साल हो गए, अवैध कैसे हो गए? इनका वोटर आई कार्ड, वोट आपने लिया तो अवैध है। आपका आधार कार्ड का अवैध है। बिजली के बिल आपने लिए, पानी के बिल आपने लिए, हाउस टैक्स आपने लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी और रजिस्ट्री पर मकान है। 40-50 साल हो गए, अवैध कैसे हो गए? ये मुख्यमंत्री अवैध है, ये बेईमानी से जीती हुई मुख्यमंत्री है। और ये जो कहती है, झूठ बोलती है। और लोगों को रोजगार की बात करो ना, महंगाई पे बात करो ना आपने महंगाई। बीजेपी तो मुसलमानों पर बुलडोजर चलाती है, ये हिंदुओं पे चला रही है। वो कहाँ है हिंदू? वो कहाँ है? यहाँ मंदिर भी तोड़ गए थे। वो हिंदू संगठन, शालीमार बाग में सारे हिंदू हैं, हिंदू मुसलमान सभी लोग हैं, सभी हैं, धर्म निरपेक्ष वाले लोग हैं। शालीमार बाग देखिए पत्रकार जी, एक विधायिका और मुख्यमंत्री, जिंदगी में पहली बार मैंने देखा कि विनाश लीला कर रही है। बुलडोजर चला रही है, विनाश पे विनाश कर रही है। वो अपनी मर्जी से थोड़ी चला रही है, कोर्ट का ऑर्डर है, MCD जाके ऑर्डर। देखिए, सुन लीजिए, हाँ। कोर्ट के अब 40 साल में कहाँ थी कोर्ट? ये कोर्ट को भी इन्होंने गलत तथ्य दिए हैं। यहाँ का DM हो चाहे ये मुख्यमंत्री हो, कोर्ट को
गलत तथ्य दिए गए हैं। मैं तो कह रहा हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्होंने कोर्ट को भी गुमराह किया है, इस मुख्यमंत्री ने। इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अरे गरीब लोग दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम इनको अरे वोट जब ये देकर भी मकान सड़क पर आ गए। इनको वोट देकर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वोट देकर भी सड़क पर आ गए। क्या जुल्म किया? वोट दिया, जुल्म किया कि हमने इनको वोट दिया, अपने अधिकार का दिया कि हमारी सरकार क्या होती है, लोगों के जिस क्षेत्र में होता है कि विकास हो, हमारी जो प्रॉब्लम दूर हो। ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉब्लम दूर करने की बजाय प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को खून के आंसू दे रहे हैं। अभी तक 1 साल हो गया, एक भी अच्छा काम मुझे गिनवा दो इस मुख्यमंत्री ने किया हो। एक भी अच्छा काम, एक भी अच्छा काम इसने किया, मुझे बता दीजिए। आपका जो कहोगे मैं करूँगा। एक भी अच्छा काम किया। पानी आज नहीं मिल रहा, गंदा पानी मिल रहा है, बिजली मिलनी नहीं, बिजली के दाम बढ़ गए, आपके हर चीज़ के दाम बढ़ते जाए, घी के, ब्रेड के, जो घर में रसोई में छोटी मोटी चीज़ें, दूध, बच्चों के दूध, बच्चों के 2-2 रुपये। मोदी जी कह तो रहे थोड़ा त्याग करो, बलिदान दो देश और के त्याग लिए। तुम कर दो, कुर्सी का त्याग करो। देशभक्ति है ना, तो कुर्सी का त्याग कर दो मोदी जी, ये भी कुर्सी का त्याग कर दें। तो फिर देश कौन संभाले? और हम संभाल लेंगे ना, कांग्रेस संभाल लेगी, जनता संभाल लेगी। बस यही आप बोली ना। सुनिए, असली बात नहीं, जनता संभालेगी। अरे आप तो जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं आप। अरे मैं कांग्रेस ही कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस 70 साल देश चलाया, जो हमने बनाया ये बेच ही रहे हैं ना, ये वही तो बेच रहे हैं। एयरपोर्ट बेच दो, खेत खलिहान बेच दो, हर चीज बेच दो, अडानी को दे दो, अंबानी को दे दो। इतने बड़े संकट में भी मोदी जी ने देश बचा के रखा। ईरान युद्ध में पूरा देश में महंगाई हो गई, लेकिन भारत में नहीं हुई। अब जाके थोड़ी बहुत हुई। अरे सुनिए, हाँ। कैसी बात कर रहे हैं आप मोदी के साथ, मोदी कह रहे झूठ बोलो, आप भी झूठ बोल रहे हैं, पत्रकार तो सच बता रहे हैं। तो सच सुनिए ना आप। जो मोदी जी संकट में खुद है, हाँ। इनकी कुर्सी संकट में है, देश को संकट में डाल दिया मोदी जी ने। आज देश संकट में है, महंगाई से, बेरोजगारी से, न्याय अपने सुरक्षा व्यवस्था से लोग परेशान हैं, नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। मोदी जी के संकट अपनी कुर्सी पे है, देश को संकट में डाला, देश के लोगों को संकट में डाला। इन्होंने संकट दूर नहीं किया। युद्ध हो रहा है अमेरिका ईरान का, यह मतलब क्या है भाई? तुम मत जाओ ना, साइकिल पे जाओ ना अपने दफ्तर। ये रहा लोक कल्याण मार्ग, 3 किलोमीटर आपका ये प्रधानमंत्री कार्यालय, पैदल आओ ना, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये लोगों को ये मत बताओ मन की बात में नींबू पियो, जल जलेब। ये देश का प्रधानमंत्री है, कैसी बातें करता है यार। तो क्या गलत है क्या? अगर लोगों को हाइड्रेट रहने के लिए कह रहे हैं तो गलत। लोगों को ये बोलो ना, रोजगार दो। मंत्रियों को कह रहे हैं पानी पियो ज्यादा। आपने पिया पानी? पानी मिल रहा है दिल्ली में, पिए कहाँ से? पानी दिल्ली में मिल नहीं रहा, गंदा पानी आ रहा है, कैसे पिलाओगे? प्रधानमंत्री के 2 काम है, ये कहते कुछ है, होता कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। ये कुछ ठीक भी नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये जो भी काम है गलत करते हैं, लोगों के खिलाफ काम करते हैं। हमारा जो पालन पोषण है ना, उसके खिलाफ जा रहे हैं। लोगों की रसोई जो है ना, आज वो छोटी हो गई है, छोटी कर दी। कांग्रेस के राज में बड़ी सी लोगों में। आज जो महिला पहले 1 किलो दाल लेने जाती थी ना, अब वो 250 ग्राम दाल लेके आती है, क्योंकि बचत नहीं है। गरीब आदमी रेडी पे सिलेंडर लेके टिक्की बेचता था, 300-400 रुपये कमाता था, अपने घर ले जाता था, वो सिलेंडर भी बंद कर दिए, वो बेचारे रेडी भी बंद कर दी, झुग्गियाँ भी बंद दी, पूरी दिल्ली साफ कर दी। करना क्या चाहते हो आप? क्या करना चाहते हो? विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु क्या 2047 में? अरे शर्म करो रेखा गुप्ता जी, ये आपसे उम्र में बड़ी है, खून के आंसू रो रही है, खून के आंसू, और आप दया करेंगी? आप बुलडोजर लेके चल पड़ी हैं, हंसी खेती, आप अपने क्षेत्र का विनाश कर रही हैं। अरे लोग तो अपने क्षेत्र का विधायक होता है, विकास करता है, और आप विनाश में चली हुई हैं। ये अच्छी बात नहीं है। वो यूपी में बुलडोजर चला के तहस नहस कर रहा है, और आप दिल्ली की, आपके काले अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास में कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, क्षेत्र की विधायिका अपने ही क्षेत्र में घर तोड़ने पे, विवश रही, विनाश करने पे तुली हुई, अपने क्षेत्र का विनाश किया, काले अक्षरों में लिखा जाएगा आपका। क्या चाहते हैं आप मुख्यमंत्री जी से? तुरंत इस्तीफा दे, तुरंत इस्तीफा दे। दिल्ली नहीं, इस्तीफा? बिल्कुल इस्तीफा। इनसे दिल्ली नहीं चलने वाली। वैसे भी ये हरियाणा की रहने वाली है। दिल्ली का मानचित्र इनको पता ही नहीं है कि दिल्ली का मानचित्र कहाँ कहाँ कैसे है। दिल्ली किसके लोगों को बनाते हैं। लेकिन बीजेपी में वैसे ही कहावत है कि 5 साल इनका मुख्यमंत्री नहीं चलता, हर साल ये मुख्यमंत्री बदलते हैं। इसका इतिहास है। पहले आप ले लो साहब सिंह वर्मा जी, सुषमा स्वराज जी, सारे बदलते रहे ना, तो ये 1 साल बाद ये इसको भी बदलेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है ये बहुत विनाशकारी है। गरीब लोगों के घर उजाड़ दिए, उनको घर से बेदखल कर दिया, घर नहीं दिए, बेदखल कर दिया। ये है बीजेपी तो की। अवैध अतिक्रमण कैसे हटेगा अगर बुलडोजर नहीं चलेगा? तो आपके पास सॉल्यूशन है कोई? सारी दिल्ली अवैध है। 40 साल से मैंने आपको बताया पत्रकार जी, क्या वोट जो वोटर वो क्या कहते हैं, वोट का जो है बनता है पहचान पत्र, हाँ। वो अवैध है। आधार कार्ड अवैध है।
आपका राशन कार्ड अवैध है, आप बिजली के बिल लेते अवैध है, आपका ये पानी के बिल लेते अवैध है, पावर ऑफ अटॉर्नी की गई वो अवैध है, रजिस्ट्री सरकार दिल्ली सरकार ने ये तो सब कांग्रेस ने बसाया था ना, बसाया ना, तो कांग्रेस इलीगल बसाया कांग्रेस ने, हम तो बसाने का काम करते हैं ना, वो इलीगल बसाया था ना। नहीं तो इसलिए ये बदला लेंगी, बदले की राजनीति करेंगी, ये बदले की राजनीति करेंगी, ये बदले की राजनीति करते हैं। लोगों को मन की बात जो करते हैं मोदी जी, तो उनको पूछो, जो बिठाया हुआ है ना दूरदर्शन में, उसको बिठा के बात करें, आपका इंटरव्यू ले कि मोदी जी आप झूठ क्यों बोलते हैं, महंगाई पे आप आए थे, बेरोजगारी पे आए थे, इस पे बात क्यों नहीं करते। ये वहाँ जाते बात है जलजीरा पी लो, नींबू पानी, ये देश का प्रधानमंत्री इसीलिए रहा है, और काम नहीं है कोई। तो आदत है ना उन्हें, आदत झूठ बोलने की, नहीं हाँ बोलने की, मतलब कैमरे का ख्याल रखने, कैमरे के आगे झूठ बोलने की, कैमरा जीवी है ना, कैमरे के आगे झूठ बोलना, ये सबसे बड़े कैमरा जीवी है, कैमरे के आगे झूठ बोलते हैं ये लोग। तो हमें ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। देश का विनाश वो कर रहे हैं, दिल्ली का विनाश ये करे रेखा गुप्ता। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें लोग चाहिए जाएं, इस्तीफा दें, इनसे देश नहीं समझ रहा। लोग चाहते हैं आज राहुल गांधी आएंगे, नई रोशनी लाएंगे। जय हिंद। चलिए, तो ये थे अरुण मलिक जी, जिन्होंने बेबाकी से राय रखी। और सोचिए, शालीमार बाग में 157 मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है, और वो सारे लगभग हिंदू थे। तो बीजेपी जो हिंदुओं की सरकार कहती है अपने आप को, वो हिंदुओं पर ही बुलडोजर चला रही है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।